हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइस, यहाँ हम घटना चक्र का सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम कर रहे हैं सामान्य हिंदी। तो गाइस, आज हम इसका करेंगे चैप्टर नंबर 2, जो कि है बोलियाँ। तो गाइस, यहाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार देख लेते हैं हमारा जो सिलेबस है वो। तो गाइस, यहाँ है आपका सिलेबस, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 कर चुके हैं। अभी हम करेंगे चैप्टर नंबर 2, जो कि है बोलियाँ। देन आप बाकी भी देख सकते हैं कि हमें क्या क्या करना है। ये पूरा का पूरा है आपका इस घटना चक्र का, सामान्य हिंदी का। चलिए, तो ये हो गई बात ख़त्म। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को करिएगा लाइक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए गाइस, यहाँ पे इसको करते हैं एंड। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बोलियाँ चैप्टर है हमारा। एमसीक्यूज हैं गाइस यहाँ पे, और उसकी कुछ व्याख्या हैं। तो इसमें लिखा है जो आपका है, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो बांगरू किसकी है गाइस? पश्चिमी हिंदी की। आइए व्याख्या देखते हैं थोड़ी सी। तो इसमें लिखा है बांगरू जो है पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली के अंतर्गत आता है। तो बांगरू को हरियाणी या हरियाणवी भी कहते हैं। फिर है इसमें लिखा है बांगरू जो है शुष्क उच्च भूमि भूभाग के कारण जो है यहाँ की बोली का नाम जो है बांगरू पड़ा। ठीक है, तो इसका विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। करनाल, रोहतक, दिल्ली, हिसार के अंतर्गत आता है। मतलब ये बोली बोली जाती है। फिर लिखा है हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित है। अभी हमने देखा कौन सी, पश्चिमोत्तर सौर सैनी अपभ्रंश से। फिर लिखा है औचड़। तो औचड़ को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो औचड़ को बोलते हैं जोरदार। तो औचड़ खड़ी बोली बघेली का शब्द है। औचड़ किसका? बघेली का शब्द है। औचड़ को खड़ी बोली में जोरदार कहते हैं। और खड़ी बोली हिंदी का वह रूप है जिसमें संस्कृत के शब्दों की बहुलता द्वारा वर्तमान हिंदी भाषा की जो है सृष्टि हुई है। फिर लिखा है औते रहिए को खड़ी बोली में क्या बोलते हैं? तो मतलब आते ही रहे। औते रहिए रहेंगे मतलब आते ही रहे। तो पहले ईर्खा। ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो ईर्खा को बोलते हैं ईर्ष्या। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें लिखा है विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा डैश होता है। तो क्या होता है? विभाषा का जो क्षेत्र है बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है। चलिए, होन को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? होन का मतलब होता है वहां। फिर लिखा है कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना क्या है? किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? मतलब कर्ता के साथ आप ने का प्रयोग अगर नहीं करते तो वो किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो वो पूर्वी हिंदी की प्रमुख विशेषता है। तो पूर्वी हिंदी की उपबोली अवधि में कर्ता के कारण के पर सर्ग यानी कि विभक्ति ने का नितांततः क्या होता है? अभाव होता है। और अन्य उपसर्गों के प्रायः दो रूप मिलते हैं, एक हास्य एक दीर्घ। ठीक है, कर्म संप्रदान संबंध का कारण अपादान स और त से ते अधिकरण अधिकरण म और मा। ठीक है, लिखा है निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभिक्ति चिन्ह प्रस्तुत नहीं होता। तो गाइस कौन सा? अवधि। तो इसमें लिखा है इसमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता? ने का प्रयोग अवधि में नहीं होता। फिर लिखा है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो गाइस कितनी बोलियां हैं? 18 हैं। ये तब व्याख्या एक्चुअल में तो हम देख चुके हैं पिछले चैप्टर में। चलिए आइए देखते हैं। तो इसमें हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं। इन बोलियों को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। तो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और फिर आपकी पहाड़ी। तो पश्चिमी हिंदी में कौन से है? ब्रज, खड़ी बोली, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी में अवधी हो गया, बघेली है छत्तीसगढ़ी। बिहारी में मैथिली, मगही, भोजपुरी। एंड राजस्थानी में मेवाती, मारवाड़ी, हड़ौती, मेवाड़ी। और पहाड़ी में है आपकी मांडी, याली, गढ़वाली, कुमाऊनी। नाउ नेक्स्ट है आपका किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो स्थानीय भाषा को कहते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? बोली। सीमित क्षेत्र में, राइट। और अगर वही क्षेत्र विस्तृत है तो उसमें हम बोलते हैं बोलियां। ठीक है, फिर इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन में
के अर्थ में होता है। किस बोली में होता है? अवधि में होता है। ठीक है, मतलब हम का प्रयोग मैं में होता है। अवधि के उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग जो है उत्तम पुरुष एक वचन मैं के अर्थ में होता है। मतलब मैं की जगह हम क्या बोलते हैं? हम। कौन सी भाषा? अवधि बोली। कौन सी बोली? अवधि बोली में। तो इसमें से कौन सी राजस्थानी बोली नहीं है? तो कैसे? बुंदेली, मालवी, मेवाती या मारवाड़ी। तो कौन सी नहीं है आपका? बुंदेली नहीं है। तो पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, उत्तरी राजस्थानी के अंतर्गत मेवाती, दक्षिण राजस्थानी के अंतर्गत मालवी बोली आती है। तो बुंदेली जो है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा कौन सा? बुंदेलखंड में बोली जाने वाली है। तो इसमें लिखा है किस क्षेत्र में बोली को काशिका कहा जाता है? कौन से क्षेत्र में? वाराणसी में बोली को क्या बोला जाता है? काशिका। तो वाराणसी एवं उसके आसपास के क्षेत्र की बोली को क्या काशिका कहा जाता है? काशिका बोली भोजपुरी का ही एक रूप है। इसमें हिंदी, उर्दू, भोजपुरी का शब्द मिलता है। अब है मैथिली बोली की लोकप्रिय कवि हैं। कौन है? विद्यापति। तो मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि विद्यापति हैं। मैथिली कोकिल उपाधि से विभूषित विद्यापति ने पदावली में राधा कृष्ण की प्रेम लीला का वर्णन किया है। फिर है अंगिका किस राज्य की बोली है? तो बिहार की। अंगिका बिहार राज्य की बोली है। ये नेपाल के तराई वाले प्रदेश में बोली जाती है। अंग जनपद के कारण इस बोली का नाम क्या रख दिया गया है? अंगिका। फिर लिखा है बिहार में मैथिली और मगही भी बोली जाती है। दो बोलियां और हैं। फिर लिखा ऊ हमरा के खेलई ना देत रे। तो ये कहाँ की बोली है? तो गाइस कहाँ की? ये भोजपुरी है। तो इसमें लिखा है कि उपयुक्त पंक्तियों में भोजपुरी बोली है। इसमें लिखा है भोजपुरी बोली में सर्वनामों में मुख्यतः हम, हमरा, हमनी का, तोहार, तोनी का, ओकर, हुनकर, इनकर, हे लोगन का, जौन, तौन, कौन, केऊ, आपन, रहुआ का प्रयोग होता है। ठीक है, तो लिखा है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इसमें से कौन सी है? तो ब्रजभाषा। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रजभाषा है। ब्रज का पुराना अर्थ है पशुओं या गो का समूह या चारागाह। तो इसका विकास सोर सेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। ब्रजभाषा आगरा, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़, धौलापुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। देन ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो गाइस कौन सा नहीं है? सरगुजा नहीं है। तो इसमें लिखा ब्रजभाषा है क्या है आपका? पश्चिमी हिंदी। ना बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? तो क्या बन जाती है? उपभाषा बन जाती है। तो बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है तो उसमें साहित्य की रचना होने लगती है और ये क्या बन जाती है? उपभाषा बन जाती है। मतलब बोली क्या बन जाती है गाइस? उपभाषा बन जाती है। फिर लिखा है ग्वालियर की बोली कौन सी है? तो है बुंदेली। तो लिखा बुंदेली बुंदेलखंड की बोली है। झांसी, जालौन, हमीरपुर और ग्वालियर जिले के पूर्वी क्षेत्र में ये बोली बोली जाती है। तो मध्य प्रदेश के दामोह, सागर, सिवनी, नरसिंहपुर जिले की भी बोली बुंदेली ही है। यह छिंदवाड़ा और होशंगाबाद तक के कुछ हिस्सों में यह बोली जाती है और ब्रजभाषा कन्नौजी, बुंदेली आपस में एक दूसरे से बहुत कुछ मिलती जुलती है। फिर लिखा है झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? तो कौन सी है गाइस? अभी हमने देखा बुंदेली। नाउ हिंदी भाषा की कितनी जो है विख्यात बोलियां हैं? तो गाइस कितनी हैं? 5 हैं। ठीक है, कौन कौन सी है? बुंदेली, खड़ी बोली या हम कौरवी भी बोलते हैं उसे, ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी। फिर ताले के पानी पताले गए बेटी, पुर इनी गई कुम्ही लाई हो, गंगा जमुना बीच रेती परतू है, कैसे के रचऊ बिहार 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 कैसे लिखा है? बिआह रे। तो उक्त गीत किस बोली का है? तो ये है अवधी।
विवाह गीत था गाइस वो। यहाँ लिखा है ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है, तो है ब्रज भाषा से है। ध्रुपद गायन का संबंध ब्रज भाषा से है। अधिकांश विद्वानों का मत है कि 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने इसकी रचना की। तो इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजा मानसिंह तोमर ने ध्रुपद के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो लिखा है निम्नलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, तो गाइस मेवाती। कन्नौजी है, भोजपुरी है, ब्रज है, मेवाती नहीं है। तो मेवाती बोली उत्तर प्रदेश की नहीं, कहाँ की, हरियाणा राजस्थान में बोली जाती है। कन्नौजी भोजपुरी जो ब्रज भाषा है या बोलियां हैं वो उत्तर प्रदेश की बोलियां हैं। तो इसमें लिखा है खसखुरा और गुरखाली भाषा है। तो गाइस ये है आपका नेपाल की भाषा है, राज्य भाषा। तो नेपाल की राज्य भाषा, नेपाल को क्या है, पर्वतीय गुरखाली, खसखुरा आदि नामों से भी अभिहित किया जाता है, यानी कि जाना जाता है। फिर है उकार बहुला बोली मानी जाती है। उकार बहुला, ठीक है, ये बोली मानी जाती है अवधि। तो ये लिखा है कृष्ण दत्त बाजपेयी जी ने ब्रज का इतिहास में मथुरा जिले की जातियों की भाषागत विशेषताओं का अध्ययन किया। आहिरों की भाषा उकार बहुला है। नाच, काम, रास, कोबे, नाजू, कामू, रासू कहेंगे। फिर इसमें लिखा है बाजपेयी जी ने इस उकार बहुलता को भारत द्वारा निर्दिष्ट अभिरोक्ति अपभ्रंश से संबद्ध किया है। यह उकार बहुलता अवधि की भी विशेषता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, तो गाइस कौन सी, जयपुरी। तो कहाँ की है गाइस जयपुरी, ये राजस्थान की बोली है। इसमें लिखा है सही युग्म चुनिए। तो सही में आपका लिखा है कि जो पश्चिमी हिंदी है वो खड़ी बोली यानी कि कौरवी, ठीक है। बाकी बिहारी हिंदी में मारवाड़ी आता है, नहीं। तो इसमें लिखा है कि पूर्वी हिंदी में गढ़वाली आता है, नहीं गाइस ये पहाड़ी में आता है। पहाड़ी हिंदी में बघेली आता है, तो गलत। चलिए आइए देखते हैं। तो इसमें लिखा है पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली कौरवी युग्म सही है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां हैं, कौन कौन सी, खड़ी बोली, कौरवी, फिर ब्रज भाषा हरियाणवी आता है, बुंदेली है, कन्नौजी। बिहारी हिंदी में भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेल और बघेली और छत्तीसगढ़ है। पहाड़ी हिंदी में कौन सी, कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली बोली आती है। फिर लिखा है बघेली हिंदी जो है किस उपभाषा वर्ग की बोली है, तो अभी हमने देखा किसकी है, ये पूर्वी हिंदी की है। फिर लिखा है खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो वैसे आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। फिर लिखा है इसमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, तो बिहारी हिंदी का रूप कौन सा नहीं है, अवधि नहीं है, ठीक है। अवधि कहाँ आती है गाइस, ये पूर्वी हिंदी में आती है। निम्नलिखित बोली में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो गाइस पूर्वी देखिए, अवधि पूर्वी हिंदी में आती है, छत्तीसगढ़ी बघेली पूर्वी में आती है, और भोजपुरी जो है आपकी वो पूर्वी हिंदी में नहीं आती क्योंकि ये बिहारी हिंदी में आती है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है पश्चिमी हिंदी में नहीं आती है, तो जो आपकी गाइस बघेली है ना, बघेली ये आपकी पूर्वी हिंदी में आती है, ना कि पश्चिमी में। पश्चिमी में आते हैं बागरू, बुंदेली एंड कन्नौजी आती है। फिर लिखा है इसमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो गाइस यहाँ है बघेली, बुंदेली, ब्रज बोली एंड क्या है यहाँ पे, तो इसमें लिखा है कन्नौजी। तो गाइस यहाँ पे जो बघेली है ना वो आपकी पूर्वी हिंदी में आती है, बाकी आपकी पश्चिमी हिंदी में आती है। लिखा निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो पश्चिमी हिंदी में कौन सी नहीं आती है, जो आपकी जो है आपकी डोगरी। डोगरी आपकी पश्चिमी हिंदी में नहीं सॉरी हाँ, डोगरी आपकी पश्चिमी हिंदी में नहीं आती है। बांगरू, कन्नौजी और ब्रजी आपकी पश्चिमी हिंदी में आती है। निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, तो वैसे इसमें कौन सी नहीं है, बी, ये आपकी आती है पूर्वी हिंदी में आती है। कन्नौजी, ब्रज और खड़ी बोली ये आपकी पश्चिमी हिंदी में आती है। फिर पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं, तो गाइस हम जानते हैं कितनी है, टोटल 5 हिंदी बोलियाँ हैं, ठीक है। फिर इसमें लिखा है पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली शामिल है, तो पश्चिमी हिंदी में आपकी कौन सी है, कन्नौजी आती है। मगही आपकी किस में आती है गाइस, बिहारी में आती है। मैथिली भी बिहारी में। अवधि आपकी आती है पश्चिमी ये अवधि आपकी आती है पूर्वी हिंदी में। फिर लिखा है निम्नलिखित में कौन सी जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो गाइस ये आपकी पश्चिमी हिंदी में आती है। अवधि नहीं आती क्योंकि ये पूर्वी हिंदी में आती है। खड़ी बोली कन्नौजी भी पश्चिमी में आती है। कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है, अभी हमने देखा गाइस किसकी है, पश्चिमी हिंदी की बोली है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो पश्चिमी हिंदी में कौन सी नहीं आती गाइस? अवधी जो है आपकी कहाँ आती है? पूर्वी हिंदी में आती है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो इसमें लिखा है बांगरू। बांगरू नहीं बोली जाती है गाइस। हड़ौती नहीं बोली जाती। कन्नौजी बिल्कुल बोली जाती है, ठीक है। और बुंदेली भी बोली जाती है, दोनों ही बोली जाती हैं। तो कन्नौजी और बुंदेली दोनों जो है आपका बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। कन्नौजी बोली कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया आदि जिले में, जबकि बुंदेली की बात करें झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा जिले में आती है। फिर इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो गाइस कौन सा है? भोजपुरी इसने लिखा है पूर्वी हिंदी में आती है, जबकि किस में आती है गाइस? बिहारी में आती है। अवधी पूर्वी हिंदी सही है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी सही है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी सही है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है भोजपुरी जो है पूर्वी हिंदी का युग्म गलत है। भोजपुरी, मगही, मैथिली ये तीनों बिहारी हिंदी में आती हैं। अवधी सही लिखा है। ब्रजभाषा, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है। फिर लिखा है इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है। तो यहाँ बोलते हैं हम अवधी। तो इलाहाबाद या प्रयागराज में हम क्या बोलते हैं? अवधी बोली बोलते हैं। और अवधी बोली के अन्य क्षेत्र की बात करें तो सीतापुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ है, रायबरेली है, उन्नाव, प्रतापगढ़, फतेहपुर आदि। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? तो किस भाषा से हुआ है खड़ी बोली हिंदी का विकास? अपभ्रंश से हुआ है। तो खड़ी बोली हिंदी पश्चिमी हिंदी की बोली है जिसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है शौरसेनी अपभ्रंश से गाइस। खड़ी बोली हिंदी पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई। खड़ी बोली के अन्य नाम की बात करें हिंदुस्तानी, कौरवी, सरहिंदी। ब्रज भाषा की तुलना में यह बोली खड़ी खड़ी लगती है, संभवतः इसलिए इसे खड़ी बोली कहा जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी का नाम दिया है। इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली नगर, गाजियाबाद, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद है। फिर लिखा है मागधी उपभ्रंश से बिहारी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो इसकी प्रमुख उपबोलियों की बात करें भोजपुरी, मैथिली एंड मगही है। फिर लिखा है अर्ध मागधी उपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। उसकी प्रमुख जो उपबोलियां वो है अवधी, बघेली एंड छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट है आपका यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो पूर्वी हिंदी वर्ग में कौन सी नहीं है गाइस? देखिए छत्तीसगढ़ी आपकी पूर्वी हिंदी की है, अवधी और बघेली आपकी, तो बुंदेली आपकी नहीं है, ठीक है। फिर लिखा है निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश के पैशाची बोली से? तो गाइस हमने पढ़ा था पंजाबी का। फिर लिखा है पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियां का विकास किससे माना जाता है? पूर्वी हिंदी बोली की बोलियों का विकास किससे माना जाता है? अर्ध मागधी अपभ्रंश से। फिर लिखा है रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून मैदानी भाग और सहारनपुर की बोलियां क्या है? खड़ी बोली है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है दिल्ली मेरठ के आसपास बोली का क्या नाम है? तो दिल्ली मेरठ क्या बोलते हैं हम? खड़ी बोली बोलते हैं। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत अपभ्रंश से माना जाता है? तो यह है मागधी से माना जाता है। फिर है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली किससे हुई है गाइस? शौरसेनी से हुई है। फिर लिखा है खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी है। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? तो गाइस पश्चिमी हिंदी से हुआ है। फिर कौरवी किस बोली को कहते हैं? तो खड़ी बोली को कहते हैं। बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? तो मगही है। फिर मगही किस उपभाषा की बोली है? तो बिहारी की। फिर लिखा है सिंधी भाषा का विकास उपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? सिंधी भाषा का गाइस, तो ये हुआ है ब्राचड़ की। तो इसमें लिखा है पूर्वी हिंदी का विकास जो है इसमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अर्ध मागधी से हुआ है। फिर हाड़ौती बोली है कहाँ की है गाइस? आपकी पूर्वी राजस्थान की। तो हाड़ौती भाषा पूर्वी और मध्य
पूर्व राजस्थान में बोली जाती है। ये बोली कोटा, बूंदी, शाहपुर, उदयपुर में बोली जाती है। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली की अगर हम बात करें तो गाजीपुर में हम बोलते हैं गाइस भोजपुरी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली भोजपुरी है। पूर्वांचल के अधिकतर जिले में यह बोली प्रचलित है। सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी इत्यादि जिले में इसका प्रभुत्व है। तो लिखा है बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? तो कौन सी है गाइस? मगही। नेक्स्ट, हाँ, इसकी व्याख्या में देखते हैं। मगही शब्द मगधी का विकसित रूप है। कुछ लोग इसे मागधी भी कहते हैं। ये बोली पूरे गया जिले में तथा पटना, हजारीबाग, मुंगेर, पलामू, भागलपुर, रांची आदि जिले में कुछ भागों में बोली जाती है। लिखा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? तो गाइस कौन सा था? आपका अपभ्रंश था। तो संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है। ठीक है, संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश, फिर अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। विशुद्धता हिंदी और अन्य आधुनिक भाषा का जो आरंभ है वो कहाँ से? अपभ्रंश से माना जाता है। आधुनिक भारतीय भाषा का विकास किससे हुआ है? तो अभी हमने देखा अपभ्रंश से हुआ है। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो गैस ये है आपकी पूर्वी हिंदी भाषा की। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती है? अवधी आती है, बघेली आती है, छत्तीसगढ़ी आती है। पश्चिमी हिंदी में कौरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी आती है। राजस्थानी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। बिहारी में भोजपुरी, मगधी, मैथिली। फिर लिखा है सिंधी भाषा का संबंध किससे है? तो ब्राचड़ से है गाइस। ठीक है, तो इसमें लिखा है बस ब्राचड़ से है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? तो किस भाषा से आए? हिंदी में अधिकांश शब्द जो है आपका संस्कृत भाषा से आए हैं। तो हिंदी के अधिकांश शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, जिन्हें हिंदी में तत्सम शब्द कहा जाता है। कौन से शब्द गए? तत्सम शब्द। निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। तो इसमें लिखा है राजस्थानी उपभाषा का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। तो वैसे राजस्थानी का निवर्त पंजाबी का हुआ है। ठीक है, राजस्थानी का सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। जयपुरी का स्थानीय नाम है जयपुरी का। तो वैसे जयपुरी का स्थानीय नाम है ढूंढाड़ी। फिर लिखा है हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम बताइए। तो गाइस इसका है आंसर ए है, मतलब संस्कृत, देन पाली, फिर प्राकृत, देन अपभ्रंश, सौरसैनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषा से होती हुई, अभी हमने कैसे ये पढ़ा है। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी आपकी है भारूपीय परिवार की भाषा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो गाइस पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? आपकी अवधी, बघेली, और यहाँ पे है छत्तीसगढ़ी, और मगही। मगही आपका बिहारी हिंदी में आती है। तो गाइस इसमें व्याख्या आपको पता है। बनारसी किसकी उपबोली है? बनारसी। तो गाइस इसकी व्याख्या देखते हैं। बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम के आधार पर भोजपुरी बोली मतलब बोली का नाम पड़ा। मगही अपभ्रंश का पश्चिमी रूप में विकसित इस बोली का क्षेत्र बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारण तथा आसपास के कुछ क्षेत्र। तो हिंदी प्रदेश की बोलियों में भोजपुरी बोलने वाले सबसे अधिक हैं। अतः स्पष्ट है कि बनारसी भोजपुरी की उपबोली है।
जो कि विकल्प में नहीं है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन सेवा चयन बोर्ड ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न के उत्तर को गलत बताते हुए मूल्यांकन से बाहर कर दिया। लेकिन पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तो पूर्वी हिंदी क्षेत्र में ये बोली जाती है, ये बोली जाती है, ये आपकी राजस्थानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है, तो इसमें लिखा है इसमें से कौन सा गलत है? तो इसमें है कि रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है। मतलब विकसित और प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है। बोली दिन व्यवहृत होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति के माध्यम है और इसमें भाषा बोली का विकास रूप है। तो इसमें लिखा है विकल्प बी जो है आपका कथन गलत है, मतलब बी वाला गलत है। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होती है जो अपने सीमित क्षेत्र में दैनिक जीवन में नित्य व्यवहार में प्रयुक्त होती है। ये भाषा का अल्प विकसित रूप होती है। नाउ नेक्स्ट है कि कौन सी बोली बिहार की नहीं है? तो वैसे इसका आंसर आप बता सकते हैं कि कौन सी नहीं है, जयपुरी नहीं है। ठीक है, तो इसमें लिखा है मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो गाइस हमने देखा मेवाती किस उपभाषा, राजस्थानी हिंदी। ठीक है, तो इसकी व्याख्या में गाइस कुछ भी नया नहीं है, ये तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, कहाँ से हुई है गाइस? इसकी जो उत्पत्ति है मागधी अपभ्रंश से हुई है। फिर लिखा है पंवारी इसमें से किस बोली से संबंधित है? तो यह बुंदेली से। चलिए आइए देखें इसका थोड़ा सा। तो इसमें लिखा है बुंदेली हिंदी भाषा की बोली है। पंवारी, भदावरी, राठौरी इत्यादि इसकी उपबोलियां हैं। फिर लिखा है गैल फैल आदि किस बोली की किस तरह की प्रक्रिया है? तो ये गई भोजपुरी और भूत काल की है। फिर लिखा है खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम, तो है कौरवी। ये बहुत बार आ चुका है, इसका हमने देख लिया बहुत बार। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, चैप्टर हो गया खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी, शेयर करिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो तो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये है मेरा चैनल #UPPCS पे ज्वाइन फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। चलिए गाइस यहाँ पे वीडियो को करते हैं एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।